Good morning, children. Welcome to the class of grammar. Today, children, we will begin chapter 15 Adjective Degree of Comparison. Right. So far, हमने आगे adjectives किया. We have done our adjectives. Now, today, we will begin our degree of comparison with it. Right. अभी ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ ही है ER और EST फॉर्म. राइट. आपको पता ही है कि कहाँ पे ER लगता है स्लोवेस्ट वो सब चीज़ें. बट उसका जो मेन कॉन्ट्रैडिक्शन है, उसका जो मेन रीज़न है, वो किस तरह से होता है, आई विल टीच यू दैट टुडे इन डिटेल्स. राइट. तो नाउ डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज ऑलवेज ऑफ एडजेक्टिव्स. मतलब कि जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो वर्ड एडजेक्टिव होता है और उसका अलग अलग लेवल होता है. जैसे कि अगर एक की बात करते हैं तो वी जस्ट राइट अ पॉजिटिव डिग्री, दैट इज स्लो, बिग, ब्यूटिफुल. राइट. तो वो पॉजिटिव डिग्री हो गया. लेकिन दो जनों का कंपैरिजन, इफ़ वी वांट टू कंपेयर टू, अगर हम दो का कंपेयर करते हैं तो हम उसमें ER डालते हैं. जैसे स्लोवर, स्लोवेस्ट, तो ER फॉर्म डालते हैं. राइट. तो वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिग्री हो गया. अगर एक का कंपैरिजन दो से ज़्यादा का है तो वी राइट EST फॉर्म, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. राइट. तो इन शॉर्ट, एडजेक्टिव इज जस्ट टू डिस्क्राइब वन पर्सन. बराबर टू, दिस इज वन पर्सन. राइट. टू पर्सन, उसका कंपैरिजन मतलब दो जनों का कंपैरिजन होता है. बट एक का कंपैरिजन मोर देन टू, दो से ज्यादा, ऑल का, मेनी का होता है, तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं. राइट. नाउ सी एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ वॉवल. तो ये सारी जो चीज़ है, तो उसके आपको कुछ रूल्स ऑब्वियसली होते हैं जो लास्ट ईयर भी हमने किए थे, वो मैं बताती हूँ. एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री, दैट इज ओनली वन. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टू. एडजेक्टिव प्लस ER, लास्ट में Y है तो IER. सुपरलेटिव में एडजेक्टिव प्लस EST, Y है तो Y निकाल के IEST फॉर्म. राइट. तो जस्ट विल गो ऑन टू द रूल्स. तो जनरली तो हम क्या करते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री होता है नॉर्मली एडजेक्टिव, ER और EST हम लगा देते हैं तो वो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हो जाता है. बट नाउ रूल वन, कोई भी नाम ले लो. राइट. जैसे कि स्लो, तो उसका क्या हो गया, स्लोअर, ER लगाया कंपैरेटिव में, और स्लोवेस्ट EST लगाया. तो ये हो गया, दैट इज रूल वन. दैट इज वी पुट, इधर वी पुट ER, here we put EST. राइट. रूल नंबर टू. रूल टू क्या बताता है कि लास्ट में अगर Y आता है, इफ Y comes, फॉर एग्जाम्पल वी राइट ईजी, वर्ड इज ईजी, पॉजिटिव डिग्री ईजी है, तो यहाँ पे जो Y है उसको निकाल के वी हैव टू पुट IER IEST. तो EAS easier, Y को निकाल के IER. whenever a word ends with Y, तो उसको निकाल के we have to write IER in comparative and IEST in superlative. Right. तो ये एक दूसरा रूल हो गया. The third rule which I am going to explain you is, देखो बच्चों ये हमने लास्ट ईयर में किया था. थर्ड में आप लोगों ने ये सब पढ़ाई किया था, मैंने रूल्स भी समझाया था आपको. इट इज़ जस्ट अ रिकैप ऑफ दैट. ओके. तो देखो थर्ड रूल क्या बताता है कि इफ़ कॉन्सोनेंट साउंड, यू नो व्हाट आर वॉवल्स. राइट. वॉवल्स 5 होते हैं, पता है ना, AEIOU. अब ये तो आपको समझाने की मुझे ज़रूरत है ही नहीं. तो अगर वॉवल है तो अगर कोई वर्ड, एनी वर्ड जो लास्ट, और कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स आर वर्ड अदर देन वॉवल्स. राइट. तो अगर कोई वर्ड है जिसमें लास्ट कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के आगे अगर वॉवल आता है तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं. दैट इज द थर्ड रूल. जस्ट विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. जैसे कि बिग. राइट. तो ये लास्ट G इज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के आगे वॉवल आया I, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे. तो BIGGER आएगा. क्या आएगा, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया. और बिगेस्ट. राइट.
तो ये थर्ड रूल हो गया। समझ में आई बात? वेन एवर बिफोर कॉन्सोनेंट देयर इज अ वोवल, तो कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं, राइट? स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट, स्विम, वैसे सारे वर्ड्स हैं तो उसको हम कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, वो थर्ड रूल हो गया। नाउ लास्ट एंड द फाइनल रूल, दैट इज ऑफ मोर एंड मोस्ट। तो कोई भी वर्ड अगर वो सिलेबली है, दैट इज उसमें बहुत सारे वॉवल्स के साउंड आते हैं, दैट इज मोर वॉवल साउंड, ज्यादा वॉवल के साउंड है तो वैसे वर्ड्स में हम मोर और मोस्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वेरी सिंपल वर्ड इज ब्यूटिफुल। देखो इसमें कितने सारे वॉवल्स के साउंड आ गए, ई, ए, यू, आई, यू। मोर देन दो से तीन वॉवल्स हैं वर्ड में और 2 से 3 वॉवल का साउंड है, तो इसमें ई आर ई एस टी नहीं आएगा। वॉट वी पुट इन कंपेरेटिव वी राइट मोर ब्यूटिफुल, and in superlative we write most beautiful, right? तो ये सारे मैंने 4 रूल्स आपको समझा दिए। ओके, अब आप लोगों को अलग अलग से नहीं आएगा, आपको जैसे आएगा आपको खुद डिसाइड करना है कि व्हाट विल बी द आंसर। जैसे कि स्लो, तो डब्ल्यू के बाद तो आया, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साउंड है वो नहीं है, तो स्लोवर, स्लोएस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, राइट? देखो लास्ट में अगर ई भी होता है ना तो दूसरा ई नहीं आएगा, सिर्फ हमें आर ऐड करना है और ई एस टी ऐड करना है। लेजी, वाई आया, वाई को निकाल के आई ई आर, लेजियर, आई ई एस टी, लेजीएस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, राइट? स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, करेक्ट? तो ये हो गया। नाउ देखो यहाँ पे मोस्ट एंड मोस्ट आ गया, देखो इंटरेस्टिंग, तो कितने सारे साउंड आ गए उसके, वॉवल्स के, सिलेबल हो गया, राइट? तो ऐसे में मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, बट इसका भी एक रूल आपको याद रखना है कि जब भी हम ऐसे में कंपैरिजन करते हैं जहाँ पे मोर और कहीं पर भी, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है, मोर इंटरेस्टिंग देन। कोई भी जगह पे अगर यहाँ पर भी हम बिग लिखते हैं तो बिगर दैन, द बिगेस्ट, और सुपरलेटिव में हम आगे द ऐड करते हैं, सुपरलेटिव में आगे द ऐड करते हैं बिफोर एडजेक्टिव, और कंपैरेटिव में हम दैन लगाते हैं बाद में। ओके, नाउ डेंजरस, तो बहुत सारे वॉवल साउंड आ गए, हो गए ना बहुत सारे साउंड, देखो कितने सारे वॉवल्स हैं, 3-4 वॉवल्स हैं, तो मोर डेंजरस, द मोस्ट डेंजरस। एक्सपेंसिव, देखो कितने सारे वॉवल्स आ गए बाद में, तो मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। देखो आप ये सब जगह पे देख सकते हो कि बहुत सारे वॉवल्स के साउंड हैं, एक स्पेलिंग में बहुत सारे वॉवल्स हैं, 2-3 से ज़्यादा वॉवल्स होते हैं तो उसको हम मोर और मोस्ट लिखते हैं। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। जेनरस, मोर जेनरस, मोस्ट जेनरस। thoughtful, more thoughtful, most thoughtful। pleasant, more pleasant, most pleasant। तो देखो ये सारे वर्ड्स में यू विल बी एबल टू सी कि बहुत सारे वॉवल का साउंड है, बहुत सारे वॉवल्स है इसके अंदर, तो उसको ई आर ई एस टी नहीं लगाएंगे, उसकी जगह मोर एंड मोस्ट लिखेंगे उसके आगे, राइट? इन कंपैरेटिव डिग्री इट इज़ ऑलवेज एडेड देन आफ्टर द एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर हम हमेशा द लगाएंगे इन द सेंटेंस। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल थिंग, few are irregular adjectives। देखो big, bigger, biggest, easy, वाई आया, easier, easiest, hard, harder, hardest, safe, safer, safest, cheap, cheaper, cheapest, wet, wetter, wettest, thin, thinner, thinnest, right? So these are the adjective forms which is there। I hope children you are understanding this। ये हमारा पूरा रिवीजन का ही चैप्टर है, लास्ट ईयर ये सारे रूल्स भी समझाए थे, फिर भी आज मैंने आपको सारे रूल्स समझा दिए, राइट? नाउ सर्टेन चिल्ड्रन आर इरेगुलर एडजेक्टिव फॉर्म्स, राइट?
मतलब आई रिमेंबर आई ऑलवेज सी इन द क्लास कि स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो रूल्स को फॉलो नहीं करते. इन द सेम मैनर ग्रामर में भी सेम चीज़ है कि कुछ ऐसे नाम हैं जो उसके इरेगुलर ऑब्जेक्टिव फॉर्म से, डिग्री फॉर्म से, वो सेम ऑर्डर फॉलो नहीं करते, रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो पूरे वर्ड ही चेंज हो जाते हैं. जैसे गुड, बेटर, बेस्ट. तो गुड का गुडर, गुडेस्ट नहीं होता, बट बेटर, बेस्ट होता है. बैड, बैड का बेटर, बेडेस्ट नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा. बैड का वर्स, वर्स्ट. फार का फार्दर, फर्दर. फर्दर, फर्देस्ट, फारदेस्ट. इसके दो अलग अलग फॉर्म हैं, राइट. और भी काफ़ी सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि आपको मैं ऐसा होगा तो एग्जाम्पल दूंगी होमवर्क में, राइट. तो दीज ऑल आर इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. नाउ जस्ट विल गो ऑन टू द फिल इन द ब्लैंक्स. राइट, द गंगा रिवर इज द डैश रिवर इन इंडिया. यहाँ पे ब्रैकेट में आपको एडजेक्टिव्स दिया है, आपको अप्रोप्रिएट तरीके से उसका फॉर्म रखना है. तो देखो बहुत इजी है बच्चों. इफ़ ध आता है और एक का कंपैरिजन बहुत के साथ होता है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा. जैसे कि फर्स्ट में द गंगा रिवर इज़ द डैश रिवर इन इंडिया, मतलब इंडिया की सारी रिवर्स में गंगा इज़ लॉन्गेस्ट, तो बड़ी है, तो इसका सुपरलेटिव फॉर्म आएगा. आगे ध आया, एक का कंपैरिजन सबके साथ, तो लॉन्ग का लॉन्गेस्ट हो गया. द इंग्लिश टेस्ट वॉज डैश दैन द मैथ्स टेस्ट. देन देखो पहले दो का कंपैरिजन इंग्लिश मैथ्स, सिर्फ दो का कंपैरिजन हुआ और उसके आपको जो ब्लैंक से उसके पीछे ध्यान लगाया, तो इजी का कंपैरेटिव फॉर्म आएगा, दैट इज ई आर फॉर्म. तो वाई को निकाल के आई ई आर, राइट, कंपैरेटिव फॉर्म. माई कजिन इज द डैश गर्ल इन द क्लास. एक का कंपैरिजन पूरे क्लास के साथ, मतलब उसका सुपरलेटिव आएगा और द भी है आगे. टॉल का टॉलेस्ट. टुडे इज द डैश डे ऑफ द ईयर. द वापस देखो, ए आज दिन, ईयर, एक दिन का कंपैरिजन साल के पूरे दिन के साथ है, तो सुपरलेटिव हो गया. हॉट का और द भी आ गया, हॉट का हॉटेस्ट. आगे वॉवल है इसीलिए कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा. द टाइगर इज द बिगेस्ट एनिमल इन इंडिया. टाइगर इंडिया, इंडिया के सारे एनिमल में द बिगेस्ट है, बिग का बिगेस्ट. माई ब्रदर सेज दैट हिस्ट्री इज डैश दैन जोग्राफी. कंपैरिजन इज बिटवीन टू, हिस्ट्री एंड जोग्राफी. एडजेक्टिव गिवन इज इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे इसमें वॉवल्स आ गए, तो इसमें मोर मोस्ट वाला आएगा फॉर्म. तो और देन है, दो का कंपैरिजन देन, तो इम्पॉर्टेंट का कंपैरेटिव डिग्री, तो मोर इम्पॉर्टेंट. माई ग्रैंडफादर इज द डैश देन, वापस देन आया ग्रैंडमदर. ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दो का कंपैरिजन पीछे देन, ओल्ड का ओल्डर, राइट. माई टीचर इज द डैश टीचर आई नो. द काइंड, द है तो सुपरलेटिव काइंडेस्ट. आई एम हैविंग कोल्ड, प्लीज शट द डोर. नाउ देखो अभी ये कोल्ड है और सिर्फ एक की बात होती है, इसमें कंपैरिजन है ही नहीं डिग्री का, तो सिर्फ एडजेक्टिव आएगा. आई एम हैविंग कोल्ड, तो कोल्ड का कोल्ड ही रहेगा, कोल्डर कोल्डेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंपैरिजन है ही नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे, तो पॉजिटिव डिग्री ही आएगा. पर बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस टेंस हम हैविंग लिखेंगे. माई फादर्स हॉर्स इज डैश देन. देखो दो हॉर्स का कंपैरिजन है, तो फैट का फैटर हो गया, पीछे देन है. स्टील इज द स्ट्रॉन्गेस्ट देन पेपर. स्ट्रॉन्गर, स्टील અને पेपर, कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर. माई अंकल इज अ बेकर, ही मेक्स द डैश केक्स. द बराबर सारे का कंपैरिजन है, तो और द आया, तो गुड का सुपरलेटिव बेस्ट. माई सिस्टर इज द डैश गर्ल इन हर क्लास. शॉर्ट, एक का कंपैरिजन सबके साथ, यहाँ पे द शॉर्ट का सुपरलेटिव फॉर्म शॉर्टेस्ट. ताजमहल इज द डैश बिल्डिंग इन इंडिया. एक बिल्डिंग का कंपैरिजन पूरे इंडिया के बिल्डिंग के साथ, ब्यूटीफुल, तो अगेन ये मोर मोस्ट वाला फॉर्म है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल. चिंपांजी इज द डैश एनिमल इन वर्ल्ड. चिंपांजी दुनिया के सारे एनिमल के साथ. इंटेलिजेंट सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट इंटेलिजेंट.
वेदर इज द वर्स दैन वॉज यस्टरडे। बैड, बैड का कंपैरिजन डिग्री, 2 दिन की कंपैरिजन हो रही है वेदर की, तो बैड का सुपर कंपैरेटिव आएगा वर्स, कंपैरेटिव। पैम इज द डैश गर्ल इन माई क्लास। फ्रेंडली, फ्रेंडली बहुत सारे वो है, इज द राइट मोस्ट फ्रेंडली गर्ल इन द क्लास, करेक्ट। तो ये पूरा आपका हो गया। तो अब उसका रिवाइज कर लेना आप, और ये सारे जो आपको मैं देने वाली हूँ उसको लर्न करना है। ओके, चलो बाय बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।